हेलो। सॉरी भाई, लेट हो गए, कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हाँ, हाँ जी। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट है, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट की क्लास अपलोड करवा देना किशोर जिनके में, ठीक है ना, चलेगा। देखिए, पहली शीट खत्म करने के बाद हम दूसरी शीट शुरू कर रहे हैं। बोला कितने सालों में 60,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से ब्याज 9,984 रुपए मिलेगा। तो देखिए, ऐसे सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि 60,000 रुपए पर 9,984 रुपए ब्याज मिला है, कितना परसेंट है? ये 16% से हल्का सा ज्यादा है, यही है ना, 16% से हल्का सा ज्यादा है। 16% से हल्का सा ज्यादा ब्याज कब मिलेगा? ब्याज की दर है 8% पर एनम, जब 2 साल होंगे। 8 और 8 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो 16% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये बेहतरीन तरीका है ऐसे सवालों को अप्रोक्स से करने का। ठीक है, बेसिक से सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। जैसे सवाल देखो भाई, कितने समय में 3,20,000 रुपए 4,05,000 रुपए बन जाएंगे यदि ब्याज की दर 12.5% पर एनम है। ध्यान सुनिएगा, अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम है 1/8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 9/8। यानी कि इसका मतलब यह कि हर एक साल में आपका पैसा 9/8 हो जाता है। तो पूछा कितने टाइम में ये 3,20,000 रुपए 4,05,000 रुपए बन जाएंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करेगा। 3,20,000 रुपए बनाने हैं 4,05,000 रुपए, कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भैया, है ना। तो भैया हम लेते हैं इसका रेशियो, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है। भाई हर एक साल में पैसा 9/8 गुना हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 5 से 81 बार कट गया, और ये मेरे दोस्तों 5 से 64 बार कट गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर हो गया 2, 9/8 का स्क्वायर है। हर एक साल में आपका पैसा जो है 9/8 गुना हो रहा है। ये 9/8 का स्क्वायर है, पावर 2 है, यानी कि पावर 2 है तो 2 साइकिल कंप्लीट हुई है। तो समय भी कितना हुआ है? 2 साल। तो ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर चेक करते हैं। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लो, जितनी पावर होंगी उतनी ही साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है। जी ये बताइएगा, 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपए ब्याज के रूप में कितने महीनों में मिलेंगे? कितने महीने में 8,000 रुपए पर इतना ब्याज मिलेगा? देखिए, अगर ब्याज की दर 20% है मेरे दोस्तों, तो एक साल में तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। नहीं कि हर 6 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा। ये 8,000 रुपए पर 2,648 ब्याज मिला है, कितना है? देखिए, 10-10 का सक्सेसिव 21%, 10-10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1%, ये 3 बार हुआ है। देखो, 8,000 का 30% 2,400 होता है, ये 30% से हल्का सा ज्यादा है, यानी कि 33.1% है। देखो, यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा, 8 एकम 8, यानी कि 10-10-10 का 3 बार सक्सेसिव हुआ है, यानी कि 6-6 महीने की 3 साइकिल हुई है, हर 6 महीने में 10% ब्याज। तो ब्याज कितने महीने में मिला है फिर? 18 महीने में। ए ऑप्शन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर आइए। ये बताओ, अगला सवाल आपके सामने करेंगे। बोलो जी। बोला 8,000 रुपए की धनराशि 14% की ब्याज की दर पर 9,159.2 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है कितने टाइम में? 8,000 रुपए 9,159.2 रुपए बन जाएंगे, जबकि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है कितने टाइम में? बताओ। देखिए, 8,000 रुपए इतने हो गए तो ब्याज कितना मिला? 1,159.2 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, या तो मैं प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लू, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। देखिए बताओ, 8,000 रुपए 11,059.2 हो गए, ब्याज एक साल में 14% है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब हर 6 महीने में 7% ब्याज होगा, हर 6 महीने में। तो आप मुझे बताओ ये कितना ब्याज है? भाई 8,000 का 14%, 7% 560, 8,000 का 14% निकालते 1,120, 1,159 है, तो 14% से हल्का सा ज्यादा है। अगर ये 14% से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिला है, यानी कि 7% का 7% का 2 बार सक्सेसिव होगा,
जब 7-7 का 2 बार सक्सेसिव होगा, यानी कि 6-6 महीने की 2 साइकिल पूरी होंगी, यानी कि टाइम कितना होगा? 1 साल, 1 ईयर का टाइम होगा। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ये जवाब दीजिएगा। ये वाला करो बच्चों। 3,90,000, पांचवा खुद से करना। 3,90,625 रुपए 4,56,976 रुपए बन जाएंगे कितने साल में? 8% पर एनम की दर से जब ब्याज हाफ ईयरली रूप से कंपाउंड किया जाता है, हाफ ईयरली रूप से। दो रास्ते हैं, या तो बच्चों आप प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लो, वो तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। दूसरी बात मेरे दोस्तों, 3,90,625 रुपए 4,56,976 रुपए हो गए हैं, ठीक है भाई। ब्याज की दर 1 साल में 8%, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो हर 6 महीने में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 4%। तो आप ये देखो कि आपको अप्रोक्स ब्याज मिला कितना है, आपको अप्रोक्स कितना ब्याज मिला है भाई? 3,90,000 है, 3,90,000। ये कितना मेरे दोस्तों? ये 4 लाख, ये 4.5 है, ठीक है ना। 456 है ना मेरे दोस्तों, 456, 456 है, ठीक है। 456, 457 लिख लेते हैं, 457 है अप्रोक्स, 457। यानी कि आपका पैसा इतना हो गया, 3,90,000 से 457 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आपको ब्याज मिला कितना है मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 13,39, 13,39, 6,13,5 65, यानी कि 5/30, 1/6, 16.66%, यानी कि लगभग 17% से ज्यादा आपको ब्याज मिला है, 17% से ज्यादा। समझ में आया? अब आप बताओ, 17% से ज्यादा ब्याज आपको मिला है, तो लगभग लगभग कब मिल पाएगा? जब 4 बार सक्सेसिव हो। जब मैं 4% का 4 बार सक्सेसिव लूंगा, तो आपको 17% से ज्यादा ब्याज मिल पाएगा भाई। 4 का 4 बार सक्सेसिव करूंगा तो कितना आएगा? 4+4 का 8.0, 8.16, फिर 8.16, फिर उनका भी सक्सेसिव लूंगा तो ही तो 17, 4 का 4 बार सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ही तो 17% क्रॉस कर पाएगा। यानी कि 6-6 महीने की 4 साइकिल पूरी हो गई। जब 6-6 महीने की 4 साइकिल पूरी होंगी तो समय कितना लगा है? 2 साल। तो सवाल का जो आंसर है वो 2 साल है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7। अब इससे पहले जो है मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट समझिएगा मेरे प्यारे भाई। यहां पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। हाँ जी, ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, यहां से मेरे को आपको बताना है जी। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग बहुत प्यार से समझिएगा। नहीं दिवाकर, ठीक है। अरे 4 का सक्सेस भी नहीं आता, परसेंटेज निकालना दिवाकर, नहीं आता तो छोड़ दीजिए तैयारी, कुछ नहीं होगा इस साल आपका। ये ध्यान से सुनिएगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल आर X% एंड Y% रेस्पेक्टिवली, अगर किसी धनराशि पर ब्याज अलग अलग है, पहले साल X% है, दूसरे साल Y% है, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? X + Y + XY/100%। ये बात आप जानते हैं? आप बोलोगे हाँ सर हम जानते हैं, ठीक है ना। अगर ब्याज की दर दोनों साल सेम है तो 2 साल का CI क्या होगा? R + R + R × R/100। CI कुछ नई चीज नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। तो 2R + R²/100, ये मेरे दोस्तों 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है। अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2R। आप पहले साल R%, दूसरे साल R%, तो 2 साल का 2R। तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस कितना आएगा? R²/100%। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 2 साल के CI और 2 साल के मेरे दोस्तों SI का जो डिफरेंस होगा वो R²/100% होगा।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए स्टैंडर्ड रेट है 5, 10, 15, 20, 25, 30। पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं पे आता है। तो अगर आपकी इनकी वैल्यू याद हो, इनका डाटा याद हो, तो आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का सीआई 10.25, सिंपल इंटरेस्ट 10%, डिफरेंस आएगा 0.25। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल में 5%, 2 साल में दुगना 10%, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज की दर 5% है तो 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 25/100, 0.25। 10% के हिसाब से 1%, 15% के हिसाब से 32.25%, 2 साल का सीआई होगा और सीएसआई का डिफरेंस होगा 2.25। ये 20% है 44, तो 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस 4%, 25% है तो 6.25%। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज यहां पे लिखी हुई है 2 साल के लिए, इसको ध्यान रख लो मेरे दोस्त। ठीक है जी। वैसे 2 साल का आप निकाल भी सकते हैं जल्दी से, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन कहानी है 3 साल के लिए। ठीक है जी। देखो यहां पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया, मैं एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे प्रिंसिपल 7200 है, जैसा आपके सामने सवाल आ गया बच्चे कि प्रिंसिपल है 7200, ब्याज की दर है 7% पर एनम। पूछा 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछ लिया 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस। ठीक है ना, इतना सा सवाल आपके सामने आ गया। अब 2 साल की सीआई का डिफरेंस क्या आएगा? R²/100, 0.49%। 7200 का 0.49% आप निकाल दो, 35.28 रुपये आ गया। कितनी जल्दी आपने कैलकुलेट कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ब्याज की दर है 6% पर एनम, सवाल में आपको दिया 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 28.8 रुपीज है, प्रिंसिपल क्या होगा? मूलधन। अब अगर ब्याज की दर 6% है तो 2 साल की सीआई का डिफरेंस क्या होगा? R²/100, 0.36%, 36/100। 0.36% की वैल्यू 28.8 रुपए दी है, 1% की वैल्यू 80, 100% 8,000 रुपए। कर पाएंगे? कर पाएंगे। आगे चलते हैं। ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके सामने ये वाला। ये एग्जाम्पल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीआईएसआई में कंसेप्ट आप समझ गए तो कहानी तो आप उड़ा ही लोगे। सीआई में ध्यान सुनिएगा, ये आपको दिया है प्रिंसिपल 8400 रुपए, 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 28.8 रुपीज है। पूछा है ब्याज की दर कितनी है, ये सवाल आपके सामने आ गया। सॉरी 68.04 है, सॉरी 68.04 है। ये प्रिंसिपल 8400 रुपए, 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस है 68.04 रुपीज। ब्याज की दर आपसे पूछ ली, ठीक है ना। क्या 2R होगा जी? तो भाई आप ये देखो कि 8400 रुपए पर 2 साल की सीआईएसआई में का जो डिफरेंस है 68.04, कितना परसेंट है? प्रिंसिपल पर जो 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस है वो कितना परसेंट? 2 ईयर के लिए काम है केवल ये, तो आप कहोगे सर 0.81%। तो आपने कैलकुलेट किया कि प्रिंसिपल पर जो आपको 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस मिला है वो परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में 0.81%। 8400 रुपए पर 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस 68.04 है, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 0.81% है तो ब्याज की दर कितनी होगी? 9। पर 9 का स्क्वायर करने पर ही तो आएगा 9। अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल का क्या होगा? R²/100, 81/100, 0.81, यानी कि 0.81%। तभी आएगा जब ब्याज की दर 9% पर एनम होगी। ऐसा देख रहे हैं कुछ बालक तो जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा है, जैसा कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है ये सब। अब कैसे प्री पास कर गए तुम? अच्छा पास नहीं करें, आधे तो फेल ही हो गए। जब तुमको ये नहीं पता कि 2 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस कैसे निकालते हैं तो क्या किया तुम लोगों ने? किस बात की तैयारी करी है तुमने प्री में? ठीक है जी। एक और एग्जांपल है यहां पर, देख लेना। पिछले स्लाइड में 2R होगा यार। अरे कौन सा 2R राक्षसो, कौन सा 2R? अरे कौन सा 2R? कहां 2R? अक्सर मुझे 3 साल की कहानी।
ब्याज की दर x%, y%, z% है। 3 साइकिल है। पहले साल ब्याज x% है, दूसरे साल y% है, तीसरे साल z% है। ठीक है भाई, रेट अलग अलग है। तो कंपाउंड टेस्ट कितना होगा 3 साइकिल के लिए? पहले तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरे सीआई का। आधे से ज्यादा सवाल सीआई के मैं इसी कंसेप्ट से उड़ा देता हूं। अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग है, एक्स वाई और जेड, टू आर, आर प्लस आर, टू आर, यहां टू आर है, ये टू आर लिखा हुआ है। सुनो, अब ब्याज की दर हर साल अलग अलग है, एक्स वाई और जेड%। ठीक है भाई, तो सीआई कितना होगा? पहले तीनों को जोड़ो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दो की गुणा बटे 100, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, प्लस फिर तीनों की गुणा एक्स वाई जेड बटे 10,000%। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर में सवाल आया कि 4,000 रुपए पर पहले साल ब्याज 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 5% है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा बच्चों? तो 2, 3, 5 का सक्सेसिव कैसे निकालते? पहले तीनों को जोड़ो, 2 प्लस 3 प्लस 5 10, फिर दो की गुणा, 2 तिया 6 प्लस 15 21 प्लस 10 31, 31 बटे 100.31, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 को 10,000 से भाग देंगे ये। हालांकि ये वैल्यू इतनी छोटी होती है बच्चों की, इसे इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर। तो आपको जो ब्याज मिलेगा 10.313% मिलेगा। ठीक है जी, इतने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। परसेंटेज पता चल गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 4,000 रुपए पर आपको 10.313% ब्याज मिला। 4,000 का 10.313% आप निकालो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 412.52 रुपए। ठीक है ना, ब्याज की दर अगर हर साल अलग अलग है ना। अगर ब्याज की दर सेम है, रेट परसेंट सेम है हर साल, कोई अलग अलग नहीं है, पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तीसरे साल भी 8%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे प्यारे में? जवाब देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कहोगे सर पहले तीनों को जोड़ो, आर 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 3R, फिर दो की गुणा बटे 100, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर 3R स्क्वायर बटे 100, फिर तीनों की गुणा आर गुणा आर गुणा आर, आर क्यूब बटे 10,000%। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर है 7%, 3 साल का सीआई क्या होगा? तो भाई पहले यहां पे ये किया हमने, ठीक है भाई, तीनों को जोड़ा, फिर दो की गुणा बटे 100, फिर मेरे दोस्तों यहां पे तीनों गुणा बटे 10,000 ये आएगा। 7 प्लस 7 प्लस 7 21, अभी 7 7 7 21, फिर 49 49 49 147 बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000 ये आया 22.5043%। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10,000 का 22.5043%, यानी कि 2250.43 रुपए। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगर मैं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालू, यहां से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बच्चों क्या आएगा? अगर ब्याज की दर R% है एक साल में, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 3R%। अगर मैं यहां से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देखूं, तो आपको बस एक बात ये गौर करनी है कि ये जो वैल्यू है, यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बनेगी। ये जो वैल्यू है 3R से 3R कट जाएगा, मतलब यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बनेगा। ये 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस बनेगा। समझ में आया? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कंसेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं। अब सारा कंसेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज का है मेरे दोस्तों यहां पर। अब ये वाला सवाल आप हमें करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे जरा। सॉरी, क्वेश्चन एक और एग्जांपल है आपके सामने यहां पर, ये बताओ जरा। ठीक है भाई, देखिए ये स्टैंडर्ड रेट है। अगर आपको इनकी परसेंटेज पता है तो समय जो है कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। ध्यान सुनेगा। अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का जो सीआई होता है 5% पे सबसे ज्यादा सवाल पेपर में आता है, 5% पे और 10 पे। अगर ब्याज की दर 5% है तो 5 5 5 का 3 बार सक्सेसिव करोगे तो 5% है ब्याज की दर, तो 3 साल का सीआई होता है 15.7625%, 15.7625%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3 साल का 15%, तो सीआई में से एसआई घटाएंगे कितना आएगा? 0.7625%, 0.7625%। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, समझ में आया? अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई होता है 33.1% और सीआई एसआई का डिफरेंस होता है 3.1%। 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस
ठीक है भाई, ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई 33.1%। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर सबसे ज्यादा 10% आता। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई 21 होगा, 3 साल का सीआई 33.1% होगा, और 4 साल का होगा 46.41%। 4 साल का 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव करोगे ना आप, तो 46.41% आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से 15% का 3 बार सक्सेसिव 52.0875%, 20 का 3 बार सक्सेसिव 72.8%। सारी वैल्यू लिखी हुई है, यहां पे याद कर लेना, ठीक है ना? ओके। अब जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एग्जाम्पल मैंने हर कंसेप्ट के साथ उसके एग्जाम्पल जरूर डाले हैं। जैसे प्रिंसिपल 7500 है, पूछा है ब्याज पहले साल 7% है, दूसरे साल 8% है, 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस बताओ। पहले साल 7, दूसरे साल 8% है, तो 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस क्या होगा? सी सीधी गुणा बटे 100, एक्स गुणा वाई बटे 100 अभी, तो 56/100 0.56%, 7500 का 0.56% कितना आ जाएगा? 4200 रुपए, 42 रुपए। ठीक है जी। नाउ अब हम जानेंगे यहां से ट्री मेथड। मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ट्री ट्री बहुत प्यार से आपको समझना है, बहुत प्यार से। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। ट्री एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें आपको हर साल का ब्याज खुला खुला दिखाई देता है। आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हो, आप रेशियो लगाते हो मेरे दोस्तों सक्सेसिव में, या ये फॉर्मूला लगाते हो, तो केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बारे में बताता है, बीच की जानकारी को डिलीट कर देता है, इसलिए छोटा भी पड़ता है। अब मैं आपसे पूछने लगूं दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते, तो उसके लिए आपको ट्री बनाना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, पहले साल की ब्याज 10% है, टाइम है 2 साल, कंपाउंड टेस्ट कितना होगा? तो भैया कंपाउंड टेस्ट का मतलब है प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी होगा और जो हम ब्याज कमा रहे हैं उस ब्याज पर भी ब्याज होगा। जैसे प्रिंसिपल 10,000 है, तो पहले साल कितना ब्याज होगा? प्रिंसिपल का 10% 1,000 रुपए। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज होगा बच्चों? सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिल रही है 10,000 का 10% 1,000 रुपए, लेकिन जो आपने ब्याज कमाया है फर्स्ट ईयर में उस ब्याज पर भी ब्याज होगा, तो 1,000 रुपए पर भी ब्याज होगा 10% 100 रुपए। तो ये सेकेंड ईयर का ब्याज आ गया 1,000 प्लस 100 1,100। तो 2 साल का जो टोटल कंपाउंड टेस्ट है 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 2,100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का 2,000। तो 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 100 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि हमने प्रिंसिपल का पहले R% निकाला, फिर उसका भी R% निकाला, ये तो हुआ है। पहले प्रिंसिपल का रेट परसेंट से गुणा की 1,000 आया, फिर 1,000 को भी रेट परसेंट से गुणा करी आया। तो सीआईएसआई का डिफरेंस जो होता है 2 साल के लिए वो कितना होता है? प्रिंसिपल का R% फिर उसका भी R%। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, तो 2 साल का ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। यहां पे सेम लिखा हुआ, ये 1,000 और ये 1,000, ये ए, फिर यहां पे लिखा हुआ बी, ये 2 साल की ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। देखो सेम लिखा हुआ है ए और ये बी, यानी कि ए कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। ये बी कितनी बार लिखा हुआ है? 1 बार। ये 2 साल का गोल्डन रेशियो आ गया। गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो का मतलब है पैसे की काउंटिंग, कि भाई ये पैसा कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। ये कितनी बार लिखा हुआ है? 1 बार। 2 1। समझ में आया? अभी समझाऊंगा। अब ये सवाल आपके सामने एग्जांपल आ गया कि 2 साल के सीआई और एसआई का रेशियो 23:18 है, टाइम 2 साल है, बताओ रेट क्या होगा? अगर 2 साल का सीआई 18 है तो पहले साल भी 9 होगा, दूसरे साल भी 9 होगा। 2 साल का कंपाउंड टेस्ट होना चाहिए 23, 9 9 18 5 23, 23 होगा। तो ये जो 5 रुपए ब्याज है इसी 9 पर मिला होगा, 9 पर 5 रुपए ब्याज होगा, तो ब्याज की दर है 5/9, 55.55%, 55.55%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ में। आगे चलते हैं। ठीक है ना? कंसेप्ट आप समझ गए तो सवालों को तो आप धुएं में उड़ाना शुरू कर दोगे। ठीक है बच्चे, चलो। ठीक है, मैंने यहां पे एग्जाम्पल भी बनाया है।
मैंने यहाँ पे ट्री भी बनाया कि एक एग्जांपल लिया, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों। प्रिंसिपल 12,000 है, टाइम 2 साल है, रेट 15% है, सीआई एसआई कितना होगा, हर एक उसमें आपको अलग अलग ये जो है दिखाई देता है मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा आप। देखो, अगर प्रिंसिपल पी है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का R%। दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का R%। अब जो ब्याज कमाया भाई, ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल का R%, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का R% मिलेगा, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर में जो पहले साल जो ब्याज कमा उस ब्याज पर ब्याज मिलेगा ना, यानी कि इसका भी R%, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल के R% का होल स्क्वायर। यही 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है, प्रिंसिपल के R% का होल स्क्वायर, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है। यहां से R% निकालना हो, पी इधर चला जाएगा, √2d/p, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, और आपको प्रिंसिपल दिया है, आपसे रेट पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं √2/p, रेट परसेंटेज बराबर √d/p, रेट परसेंटेज बराबर √d/p। क्लियर है, √d/p। स्लाइडों को ढंग से पढ़ लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। आगे चलेंगे अब, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया प्रिंसिपल 10,800 रुपए, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस दिया 300 रुपए, आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, तो 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस दिया, तो रेट परसेंटेज कितना आएगा, √d/p, ठीक है। डिफरेंस कितना है 300, ये 10,800, ये कट जाएगा 1/36, 1/36 का √ 1/6, तो ब्याज की दर आ गई 16.66%। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक एग्जाम्पल यहां पे और है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल ही है यहां पर सारे। ठीक है, चलो इस स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे आपको बताना है यहां पर 3 साल, ये जो है 3 साल का ट्री मेरे दोस्तों, मुझे आपको बताना है यहां पर 3 साल का ट्री। ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, ढंग से समझिएगा, 3 साल का ट्री, ठीक है। मैं अपने तरीके से बताऊंगा, मतलब तरीका वही है, मैं लिख के बताऊंगा, ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए, ब्याज की दर 10% है, तो आप मुझे बताओ ब्याज कितना मिलेगा। तो पहले साल 10,000 रुपए का 10% 1,000 रुपए, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 10% 1,000 रुपए, लेकिन दूसरे साल में जो ब्याज कमा उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा ना, 1,000 रुपए का 10% 100 रुपए मिल रहा है। तीसरे साल में प्रिंसिपल का 10%, 10,000 का 10% 1,000 रुपए, लेकिन थर्ड ईयर में जो पिछले 2 सालों में ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा ना भाई, पिछले 2 सालों में ये ब्याज कमाया इस पर भी ब्याज मिलेगा ना। 1,000 + 1,000 2,000 का 10% 200 रुपए, 2,000 का 1,000 + 1,000 2,000 का 10% 200 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई। ये तो मिला 1,000 का 10% 100, ये मिलेगा 1,000 + 1,000 2,000 का 10% 200। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, 200, आप बोलोगे हाँ सर। और देखो ये ब्याज कमाए 100, इस 100 पर भी 10% ब्याज मिलना चाहिए 10, तो ये ब्याज होगा फर्स्ट ईयर का, ये ब्याज होगा सेकंड ईयर का, ये ब्याज होगा थर्ड ईयर का, ठीक है भाई। ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे दोस्तों 3 साल के लिए, पहले साल का 1,000 है, दूसरे साल का ब्याज 1,100 है भाई, तीसरे साल का ब्याज 1,210 है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,310, 3 साल का। ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर मैं ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं तो ये आएगा कि 1,000 1,000 1,000 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, ए। अगर यहां 100 है तो यहां हमेशा डबल होगा 200, अगर यहां बी है तो यहां हमेशा डबल होगा 2b। क्यों होगा मेरे दोस्त भाई, ये तो ए पर ब्याज मिला है बी, ये A+ है, 2a पर ब्याज मिला है 2b, और यहां होगा मेरे दोस्तों सी। ये 3 साल के ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म है।
यानी कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है? 3 साल के लिए ए कितनी बार लिखा हुआ है पैसा? 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार। बी और 2 बी कितनी बार लिखा हुआ? ए कितनी बार लिखा हुआ? 3 बार। बी कितनी बार लिखा हुआ? 3 बार। सी कितनी बार लिखा हुआ? 1 बार। तो ये गोल्डन रेशियो कहलाता है 3-3-1। गोल्डन रेशियो का मतलब है कि 1000 रुपए को 3 बार गिनना है, 100 रुपए को भी 3 बार गिनना है, 10 रुपए को 1 बार गिनना है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, 1000 रुपए को 3 बार, 100 रुपए को भी 3 बार, 10 रुपए को 1 बार। ठीक है बच्चों, तो ये तो है, ये पूरा मैं कंप्लीट कैलकुलेशन करूंगा। ये 3 साल का सीआई आएगा, 3 साल का सीआई कंप्लीट। स्टार्टिंग का जो है वो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए बाद की जो कैलकुलेशन है 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। ये जो पैसा है यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। ठीक है ना? सवाल करवाऊंगा तो और चीजें क्लियर होंगी। हाँ, अब समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल लिए मैंने आपके सामने। ना समझो मेरे प्यारे भाई अब सवालों को। प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, ब्याज की दर है 15%, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। ठीक है ना? यहां पे समझा देता हूं आपको। आपको दिया है कि प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, ब्याज की दर है 15%, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 3 साल का सीआई। अब देखो, या तो 15-15-15 का सक्सेसिव करो या ट्री बनाओ। 16,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 16,000। तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 16,000 रुपए का 15%, 16,000 का 15% 2400। दूसरे साल भी 2400 मिलना है, पर यहां 2400 का 15%, इस 2400 का 15% 360, फिर 2400। आप बताओ यहां पर 2400 प्लस 2400 का 15%, 2400 प्लस 2400 4800 का 15% 720, और जो आपने 360 कमाई, 360 का भी 15% मिलेगा भाई। 360 का 15% कितना हो जाएगा? 54। 360 का 15% कितना हो जाएगा? 54 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया, कोई परेशानी नहीं। मैं सबको ऐड कर दूंगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों इन सबको ऐड करने पर? ठीक है भाई। इसी बात को मैं ट्री से कैसे करूंगा मेरे दोस्तों? गोल्डन रेशियो से 3-3-1। 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है। प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपए। मुझे कुछ नहीं करना है, 16,000 रुपए का 15% निकालते जाना है, कल 15% निकालते जाना है। 16,000 का 15% 2400, ब्याज की दर 15% है ना, 2400 का 15% 360, 360 का 15% 54। निकाल लिया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 2400 काउंट करना है 3 बार। देखो 2400 3 बार काउंट करा है, 1 2 3, 7200 हो गया। 7200 प्लस, देखो 360 काउंट करना है 3 बार। देखो 360 और ये 360 का दुगुना, 360 में 720 जोड़ेंगे, देखो 1080 आ गया कि नहीं आ गया? प्लस 54 काउंट करना है 1 बार, 54 1 बार। तो मैं इसको ऐड करूंगा, ये मेरा सीआई आएगा। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, इच्छा आपकी है। ठीक है ना? इस तरीके में और इस तरीके में कोई फर्क नहीं है। ठीक है भाई। बट ट्री जो बनता है 3 साल का, जब मैं ट्री बनाऊंगा तो इस फॉर्म का बनेगा। ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। ये 2400 2400 2400 क्या है? प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। 16,000 का 15% सिंपल इंटरेस्ट। ये जो है ब्याज पर ब्याज है, ये ए पर मिला है, ये ए प्लस ए 2A पर मिला है भाई, ये बी पर मिला है। समझ में है? ये 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। रेट अगर अलग अलग हुआ तो हम ट्री ही बनाएंगे। वरुण, रेट अगर अलग अलग हुआ तो अपन लोग ट्री बनाएंगे, फिर गोल्डन रेशियो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। तो मैंने यहां पे मेरे दोस्तों एक एग्जाम्पल आपके सामने और लिया है, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ढंग से समझ लीजिएगा, ढंग से। अगर ये ढंग से समझ लिया तो आपकी आधी परेशानी खत्म। ठीक है? प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आपको सवाल में दिया है, ध्यान से सुनिएगा, आपको दिया है ब्याज की दर है 16 सही 2/3%,
टाइम है 3 साल। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 1330। 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस पूछा है, प्रिंसिपल क्या है। ये आपको सवाल में दिया है, ये आपको दिया है। आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोने में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है बेटे, कि ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, समय 3 साल है, 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस है 1330 रुपए, प्रिंसिपल क्या है। अब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। हमको कहानी 3 साल की चाहिए, मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा 3 साल की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 साल की कहानी चाहिए तो आप प्रिंसिपल को क्या मान लो, ये 1/6/6 दिखाई दे रहा है ना। अगर 2 साल की है तो स्क्वायर, 3 साल की है तो बटे में जो दे रखा उसका क्यूब, 4 साल की है पावर 4, 5 साल की है पावर 5। तो प्रिंसिपल आएगा 6 का क्यूब। आपने प्रिंसिपल को मान लिया 6 का क्यूब 216, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 216 यूनिट है। अगर प्रिंसिपल 216 यूनिट है तो 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा क्या, प्रिंसिपल है 216। अब 216 का 1/6 करते जाओ, ब्याज की तरह 1/6, 216 का 1/6 36, 36 का 1/6 6, 6 का 1/6 1। ये 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा। भाई अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां से कैलकुलेशन करूंगा तो ये जो कैलकुलेशन होगी 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस देगी, यानी कि 3×4 = 18, 1×1 = 18 + 1 = 19। ये 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस आ गया बेटे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर प्रिंसिपल 216 है तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 19 यूनिट। 19 के लिए सवाल में 1330 दिया, 70 गुना, 70 गुना। तो प्रिंसिपल भी 216 का 70 गुना होगा, यानी कि 15,120 रुपए प्रिंसिपल। ये होगा इस तरीके के सवाल को करने का तरीका, ठीक है ना।
बताओ जी। साउंड साउंड प्रॉब्लम। केशव देखना 19 कैसे लिया सर डिफरेंस? सर इसको 3:1 रेशियो में कैसे ब्रेक करेंगे? अरे भैया रेशियो में नहीं ब्रेक करा कुलदीप, पागल हो गए हो क्या? बुद्धि सड़ चुकी है क्या? प्रिंसिपल 216 माना, इसका रेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। रेट परसेंटेज 1/6, 216 का 1/6 करेंगे 36, 36 का 1/6 करेंगे 6, 6 का 1/6 करना है 1, 1/6 करते जा रहे हैं, रेट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 3 की 6 में गुणा 18, 1 की 1 में गुणा 1, 19। ठीक है, चलो लास्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको सवाल में दिया है 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 8 है, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 27 है। पूछा है ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 8 है, 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 27 है, ब्याज की दर पूछिए। देखो है भाई, इसको भूल जाओ, मैं आपको लिख के बताता हूं बहुत अच्छी तरीके। जो ये मेरे तरीके है ना, ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है, इससे सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं होता। ध्यान सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो आपको ट्री अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, है भाई, ये मैंने आपको समझाया ना। ये रहा ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये रेट परसेंट निकालते जाना होता है। 16,000 का जैसे यहां पे एग्जांपल में 15% निकाला, फिर 7200 का 15%, फिर उसका 15% निकालते जाना है। ठीक है भाई, 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस 8 है, 3 साल की सीएसआई का डिफरेंस 27 है, ब्याज की दर। देखो पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, जो प्रिंसिपल पर मिलता है, वो हर साल बराबर बराबर होगा। अब 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 8 है, तो ये 8 आएगा, 8 होगा मेरे दोस्तों। 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस, यहां 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस आता है 8 है भाई, समझ में आया ना भाई? ये जो पैसा ये क्या है, ये क्या है, ये 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस। ये पूरा क्या है, 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। अभी 8 है, अगर 8 है तो यहां 8 का दुगना होगा, 16 पढ़ाया है मैंने। यहां बी है तो यहां 2b होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होना चाहिए 27, तो ये वैल्यू पूरी 27 बननी चाहिए। अब 8 और 16 24, 24 में क्या जोड़े 27 हो जाए 3, यानी कि मेरे दोस्तों ये 3 रुपए ब्याज किस पर मिला होगा, 8 पर। कंपाउंड टेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज, ये 3 रुपए ब्याज किस पर मिला होगा, 8 पर। यानी कि 8 रुपए पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला है, 8 पर 3 रुपए, तो ब्याज 8 पर 3 रुपए मिला, तो ब्याज की दर कितनी है, 37.5%, 37.5%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मेरे दोस्तों यहां पे मैंने ट्री बना रखा है। देखो 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 2:1, 2 साल के लिए 2:1। ठीक है भाई, 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1, 3:3:1। 4 साल का गोल्डन रेशियो होता है 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1। 5 साल का, 2 बार पेपर में सवाल भी पूछा हुआ है, 5 साल का गोल्डन रेशियो होता है 5:10:10:5:1। 5 साल का गोल्डन रेशियो होता है बच्चों 5:10:10:5:1, 5:10:10:5:1। क्लियर है? जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, वो होती है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। जो बाद की जो मैं कैलकुलेशन करता हूं, यही सीआईएसआई का डिफरेंस है, यहीं से सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा, यहीं से सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा, यहीं से। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि प्रिंसिपल है 20,000, रेट कितना कर लेते हैं, चलो रेट कर लेते हैं 6%। तो मेरा सवाल है कि 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का डिफरेंस बताओ। करना जरा इस सवाल को, रिपीट करने का टाइम नहीं है, नहीं आया समझ में तो छोड़ दीजिए भैया, अब मौका नहीं है, अब टाइम नहीं है समझने का।
प्रिंसिपल 20 आ रहा है, ब्याज की दर 6% है, 4 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है। इतनी देर में समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो स्किप कर दो, नो नीड। प्रिंसिपल 20 आ रहा है, ब्याज 6% है, 4 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस। आगे बहुत कुछ पढ़ा भी समझने के लिए। मैंने आपको समझाया कि 2 साल का गोल्डन रेशियो 2:1 होता है, 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो 4:6:4:1 होता है, 4:6:4:1। गोल्डन रेशियो का क्या मतलब है, जब मैं 4 साल का ट्री बनाऊंगा ना तो इस तरीके से बनेगा। 4 साल का ट्री बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा मेरे दोस्तों। ए पर ब्याज है बी, फिर ए प्लस ए 2A पर होगा 2B, फिर ए 3A पर ब्याज होगा 3B, ये बी पर ब्याज है सी, ये बी और 2B 3B पर ब्याज होगा 3C, और ये डी। ये बनेगा। तो ए कितनी बार काउंट हुआ, 4 बार, बी कितनी बार काउंट हुआ, 6 बार, सी कितनी बार काउंट हुआ, 4 बार, डी कितनी बार काउंट हुआ, 1 बार। ये होगा मेरे दोस्तों, समझ में आया। तो 4 साल का मेरे दोस्तों गोल्डन रेशियो है। अब प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, ब्याज की दर 6% पर एनम, 4 साल की सीएसआई का डिफरेंस निकालना है। तो 20,000 रुपए का 6% निकालो 1200, फिर 1200 का 6% निकालेंगे मेरे दोस्तों, 1200 का 6% 72, फिर 72 का 6% निकालेंगे बच्चों, 72 का 6% 4.32। भाई 72 का 6% निकालेंगे ना बेटे, 420 और ये 12, 432, 4.32। फिर 4.32 का 6%, तो 4×2=8, सॉरी 432 की 6 में गुणा करनी है तो 2400 हो जाएगा, और 32 की 6 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 198। ठीक है, 6×3=18 कम, सॉरी 192, तो 2592 आ जाएगा। 2592 का मतलब 0.2592, 0.2592 ये आएगा मेरे प्यारे भाई। 6% निकालते हैं, 20,000 का 6% 1200, 1200 का 6% 72, 72 का 6% 4.32, 4.32 का 6% 0.2592। अगर मैं सारा पैसा कैलकुलेट करूंगा, ये सारा पैसा, तो आ जाएगा 4 साल का सीआई, ये 4 साल का सीआई आ जाएगा, पूरा पैसा कैलकुलेट करूंगा। लेकिन आपसे पूछा 4 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस, तो ये जो कैलकुलेशन होगी यहां से जो आएगी ये वाली, इनिशियल तो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट, वो आएगा 3-4 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस। तो बताओ कितना आएगा, 72 छिक्का कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 432। 4.32 का 4 गुना आएगा कितना, 12 और 1.28, 13.28, और ये 0.1 की 0.2592 में गुणा, 0.2592। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो 432 और 13 कितना आएगा, 445, 445.85, 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 2 5, 445.5392 रुपीज एग्जैक्ट आ गया। 49 बता रहे, सॉरी 4×4 = 16 आएगा, ये 17 आएगा मेरे दोस्तों, 17 आएगा, तो 449 आएगा ये, 449.5392 रुपीज, 449, 449.5392 रुपीज। समझ में आया कि ट्री का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट समझ गए तो सवालों में कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो हमने ट्री समझाया है, ये 4 साल का ट्री बना हुआ है, एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये थी थ्योरी, अब हम थ्योरी पे उड़ाएंगे सवालों को। ये हो गए जी सवाल नंबर यहां पर आपके सामने 6। 7वां क्वेश्चन करके बताओ मेरे दोस्तों, बनाओ जल्दी से सब लोग।
सभी का आ गया। 22.504 777 का सक्सेसिव करना था, कुछ नहीं करना है, सवाल में 777 का सक्सेसिव करना है, ये बताइए। एक धनराशि पर 10% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8,000 है। समान धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज का होगा 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 20%। 20% की वैल्यू 8,000 है। आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम का, तो 2 साल का कंपाउंड, सॉरी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा 21%। 21% की वैल्यू 8400। 10% स्टैंडर्ड रेट है, याद होता है तो मेरे प्यारे भी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बताइए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1,60,000 पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। 1,60,000 पर 10% की दर से 2 साल का। देखो बच्चों, टाइम कितना है? 2 साल। आप कर रहे हो हाफ ईयरली कंपाउंड, तो 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। अब 24 महीने में 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 24 महीने में 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी कि नहीं? अब बताओ, अगर ब्याज एक साल में मेरे दोस्तों 10% है तो 6 महीने में कितना होगा? ब्याज एक साल में 10% है तो 6 महीने में कितना होगा? 5%। तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो 5-5-5-5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 5-5-5 का सक्सेसिव निकालू मैं फॉर्मूले से, मेरे लिए ये भी टफ काम है, तो फिर मैं क्या करूं ऐसे सवाल में, है भाई? तो मैं यहां पे लगाता हूं 4 साइकिल का गोल्डन रेशियो। मैंने आपको बताया 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो ये काम करेगा, 4-6-4-1। बेस्ट मेथड है। 1,60,000 रुपए प्रिंसिपल। सवाल के डाटा के हिसाब से मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। 5-5-5 का 4 बार सक्सेसिव निकालूंगा, मेरे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं कैलकुलेशन? ठीक है भाई, ओके। तो यहां पे हमने ट्री बना, इससे गोल्डन रेशियो से कर लेते हैं। अब 1,60,000 का 5%, 8,000। 8,000 का 5%, 400। 400 का 5%, 20। 20 का 5%, 1। तो 1 × 1, एंड में 1 आएगा, ये आंसर है बी ऑप्शन। 32,000 प्लस 2,400 प्लस 80 प्लस 1, तो एंड में 1 आएगा। दिस शुड बी द आंसर। समझ में है बच्चों? तो इस तरीके से आपको सवालों को डील करना है। करो। एक धनराशि पर 10% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3200 है। उस धनराशि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि में मिश्रधन ज्ञात करिए। 10% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 80%। तो अगर 80% की वैल्यू 3200 है तो प्रिंसिपल कितना है? 4,000 रुपए। प्रिंसिपल आ गया। एक साल का ब्याज, सॉरी 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 गलत कर दिया। एक साल का ब्याज 10% है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40% होगा। 40% की वैल्यू 3200 है तो प्रिंसिपल आएगा 8,000 रुपए। ठीक है ना? बोला ब्याज अगर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो जाए तो समान राशि पर, यानी किसी प्रिंसिपल पर सेम टाइम, सेम टाइम मतलब 4 साल का अमाउंट बताओ, 4 साल बाद अमाउंट। तो आप ये बताओ इस 8,000 पर ब्याज मिलेगा कितना? 8,000 पर ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, अगर ब्याज की दर 10% है 4 साल में 46.41%, ये ब्याज आपको मिलेगा। 8,000 का 46.41% मिलेगा कि नहीं ब्याज? बोलो भाई। 10-10-10-10 का 4 बार सक्सेसिव रट रखा है आपने, 46.41%। तो भाई इससे ही चला जाएगा, परसेंटेज से यहां पे लग जाएगा 0.8। तो यानी कि 8 × 8, 8 × 4 = 32 का 2 अभी, और हासिल 3 8 48 और 3 51, 1 और 5 8 चौक 32 और 5 37, ये आया। यानी कि 3712.8। ये इसमें ऐड कर दूंगा भाई, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर दो, तो यानी कि एंड में 12.8 आएगा। ये आंसर है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना? आप यहां पे गोल्डन रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है बच्चे, करेंगे दोस्तों अगला सवाल। 11 नंबर खुद से ट्राई करना।
12वां बनाएंगे, बोलो। 5,000 की राशि 10% की दर पर 3 साल के लिए जमा की गई। ठीक है भाई। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, चाहे 2 साल और 3 साल के बीच ब्याज का अंतर बताओ। भाई 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21%। 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से? 33.1%। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस कितना आएगा? 12.1। और 12.1% आएगा 5,000 का, 12.1%, 605 रुपए आंसर। तो 10% सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये आपको पता है मेरे प्यारे भाई, तो इजी रहेगी आपके लिए कैलकुलेशन। सवाल नंबर 13 बनाएंगे बच्चों, करो। दस परसेंट के हिसाब से कोई राशि एक साल के एंड में 20,947.5 रुपए हो जाती है। जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली कंपाउंड, उसी राशि पर 4 से ही 2/5 साल के लिए पहले की ब्याज दर से तिगुना दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अच्छा, तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। क्या निकालना होगा पहले आपको? प्रिंसिपल। ठीक है ना। देखो ब्याज की दर है 10% पर एनम, टाइम है 1 साल, और आपको दे रखा है अमाउंट, अमाउंट दे रखा है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो भाई 1 साल है तो 5-5 का सक्सीव हो जाएगा। भाई 1 साल है तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 1 साल में 10%, तो 6 महीने में 5%। तो जो आपको ब्याज मिलेगा 5-5 का सक्सीव होगा। या तो मेरे प्यारे भाई मैं यहां पे परसेंटेज का इस्तेमाल करूं, या फिर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 21/20, 6 महीने का। तो 1 साल का क्या होगा इसका स्क्वायर, यानी कि आप 400 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 441 आपका अमाउंट हो जाएगा 441। और 441 के लिए सवाल में जो दे रखी है वो ये दे रखी है 20,947.5, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 20,947 प्लस 1/2। ठीक है भाई। तो 94, 95 और 209 दूनी 418, 41895/2, 441 की वैल्यू, और आपसे 400 की वैल्यू निकालनी है। बताओ मेरे दोस्तों क्या होगा? 10% ब्याज 1 साल में, तो ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 6 महीने में 5% होगा ना। तो 441 से ये 9 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 9 बार, 9 बार जाएगा ना। 9 एकम 9 और 360 और 36, 3969। बचे कितना? 31 और 189 बच जाएगा, 31 और 189, यानी कि बच जाएगा आपका 230, 2305, यानी कि ये 5 बार जाना चाहिए मेरे दोस्तों। 5 बार जा रहा है 95 गुना। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि प्रिंसिपल भी 400 का 95 टाइम्स हो गया, ये बटे 2 भी है, तो 400 का 95/2 टाइम्स। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। आपको 3 गुना रेट से, ब्याज की दर 10% है, 10% का 3 गुना 30%, कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है? 5 चौक 20 2 22, 22/5 साल का। मैं वो बात अच्छी तरीके जानता हूं कि समय में 22/5 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, वो तो आप कर ही लोगे 11 का मल्टीपल। तो इस तरीके से आप कर लो, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो हटी जाएगा, ये 2 पंजे 10 से जीरो हटी जाएगा, तो 4 तिया 12 गुणा 95 हो जाएगा भाई। 12 गुणा 95 यानी कि 1080 और 60, 1080 और 60 1140 गुणा 22, यानी कि एंड में एक ही जीरो आएगा, जीरो के बाद आएगा 8। तो आंसर है डी ऑप्शन, 25080। ठीक है भाई। तो करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे पहले आप प्रिंसिपल निकालो। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, तो भाई आप मुझे खुद बताओ, ब्याज की दर 1 साल में 10% है, तो 6 महीने में 5%, तो 5-5 का सक्सीव ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 10.25%, ये आपको ब्याज मिलेगा।
100% प्रिंसिपल पे इतना ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% ऐड कर देंगे भाई, 100% ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा अमाउंट। इसी की वैल्यू सवाल में दी है, इसके वैल्यू सवाल में 20947.5 दी है, ये अमाउंट आ गया। यहां से 100% आप निकालो, फिर आपकी कैलकुलेशन ये हो जाएगी, ये कैलकुलेशन है फिर आपकी, ठीक है ना। तो मुझे रेशियो ज्यादा इजी पड़ा, इसलिए मैंने जो है रेशियो से कर लिया यहां पर। इस सवाल को बनाओ, ये तो हो गया ना, ये बनाएंगे। 14वां सवाल बनाओ जल्दी से, बिल्कुल होगा 19 का मल्टीपल मनीष। 2 साल के लिए 10% की दर पर निवेशित की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मूलधन बताओ। 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 21%। 21% की वैल्यू आपको दी है और आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, इतना सवाल है। 21 सत्ते 147 है भाई, तो ये बच जाएगा मेरे दोस्तों 5, 21 दूनी 42, 72.5 आएगा 1%, 100% आएगा 7250। आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। इसलिए मैंने बोला है कि स्टैंडर्ड रेट याद रहेंगे तो आपको समय कम लगेगा। ये बनाओ, तीन साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992, ब्याज की दर 10% है, मूलधन बताओ। भाई अगर 3 साल का सीआई देखेंगे तो 33.1% होता है, ब्याज की दर 10% है, सिंपल इंटरेस्ट होगा 30%। सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है, 3.1%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 3.1% कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 31 या 93 और 6 बच जाएगा, 31 दूनी 62। 1% के लिए 320 है, प्रिंसिपल है 100%, 32,000। कर पाएंगे आप, बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे, आसान है। बनाओ, had the interest been payable half yearly instead of yearly, then a sum of money given as loan for 2 years at 20% interest would have been earned rupees 1205 more as interest. What will be the amount received after 1 year at the rate of 20% compound interest on the same sum on half yearly compounding basis? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग बेसिस, ये बताएंगे मेरे प्यारे भी। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। सवाल में साफ साफ ये बोला है कि यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता ईयरली की बजाय, 2 साल का टाइम है, ब्याज की दर है 20% पर एनम, तो हमें 1205 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। अगर समय 2 साल है, अगर टाइम 2 साल है, आप ईयरली कंपाउंड करोगे, आप ईयरली कंपाउंड करोगे एक साल में, तो 1 साल में 20% ब्याज है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 20 और 20 का सक्सेसिव 44% आपको ब्याज मिलेगा, 44%। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली, समय 2 साल है तो 2 साल मतलब 24 महीने, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज 1 साल में 20% है, 1 साल में, तो 6 महीने में कितना होगा 10%, तो आपको ब्याज मिलेगा 10-10 का सक्सेसिव। 10-10-10 का 4 बार सक्सेसिव क्या होता है, 10-10-10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41%। तो आपको कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 2.41% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। इसकी वैल्यू सवाल में ही आपको 1205 रुपए दी है मेरे प्यारे भाई। ये हो गया, प्रिंसिपल निकल जाएगा यहां से। बोला उसी धनराशि पर, उसी प्रिंसिपल पर 20% की दर से 1 साल बाद मिश्रधन क्या होगा। 1 साल बाद जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करा, अगर समय 1 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 6 महीने में, 1 साल में 20% ब्याज है तो 6 महीने में 10% ब्याज होगा, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 21% मिलेगा, 10-10 का सक्सेसिव। आपसे लेकिन पूछा मिश्रधन है,
100% पे अगर 21% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121%। अमाउंट हो जाएगा 121%। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अगर लास्ट की लाइन देखो ना, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा नहीं है, अमाउंट पूछा है। 20% ब्याज की दर है 1 साल बाद। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने के 2 टुकड़े हो गए, 1 साल में 20%, 6 महीने में 10%, 10-10 का सक्सीव होगा। अब 2.41% की वैल्यू ये बताओ कितने गुना है? 500 गुना। तो इसकी वैल्यू भी 500 गुना होगी, यानी कि 60,500 रुपए। बी ऑप्शन। तो सवाल को जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है, ठीक है ना। 2 छोटे छोटे सवाल यहां पर मिक्स कर दिए हैं। कर पाए? हाँ जी कर पाएंगे। अगला सवाल ये तो हो गया सारा, ये बनाओ। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, हाँ 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं वासु, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। हाफ ईयरली रूप से चक्रवृद्धि 10% की दर पर 1.5 साल के लिए 20,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। समय 1.5 साल यानी कि 18 महीने। आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 1.5 साल में 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6-6 महीने की। अगर ब्याज 1 साल में 10% है तो 6 महीने में होगा 5%। तो आपसे पूछेगा कि 20,000 रुपए पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5-5-5 का सक्सेसिव, 5-5-5 का सक्सेसिव होता है 15.7625%। 15.7625% आपको मिलेगा 20,000। बस ये कैलकुलेशन करनी है। यहां से ये दशमलव से 4 जीरो कट जाएगा, इसका दुगुना 50, 76 दूनी 152 और 1, 15 दूनी 30 और 1 31, ये लग जाएगा दशमलव 3152.5 रुपए। बी ऑप्शन। आसान है ना? ठीक है भाई। आप ट्री उससे भी बना सकते थे, गोल्डन रेशियो मेथड से या ट्री मेथड से, इच्छा आपकी है। 18वां सवाल ऐसा ही है, बनाएंगे 19वां। करो। 16,400 रुपए पर 1 साल के लिए 9% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? समय 1 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। अब 1 साल में 9% है तो हाफ ईयरली में होगा 4.5%। तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो 4.5 और 4.5 का सक्सेसिव मिलेगा। 4.5 और 4.5 का सक्सेसिव। अब बताओ 4.5 और 4.5 का सक्सेसिव कितना होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे तो 4.5 प्लस 4.5 9। 4.5 की 4.5 में गुणा करेंगे 20.25, 20.25 को 100 से भाग करेंगे तो 9.2025% मिलेगा। यही आएगा ना 4.5 और 4.5 का सक्सेसिव। अब बोलोगे हाँ जी सर कितने पर? 16,400 रुपए पर। तो 16,400 रुपए का 9.2025% निकालना है, ठीक है ना। आंसर अप्रोक्स है मेरे प्यारे भाई। ये यहां डिजिटल सम वगैरह मत देखने लग रहा हूं कि ये कैलकुलेशन है, यहां पे बहुत सारे दशमलव हैं। अब बताओ, देखो पहले 9% निकालो। 16,400 का 9% कितना होता है? 16 निम्मा 144 यानी कि 1440, और 400 का 9% 36 ही आ गया। 1440 में 36, फिर 16,400 का 0.2% निकालो। 0.2% कितना आएगा? 0.2% ही तो है ये। तो यानी कि 0.2% आएगा 328, 32.8। ये ऐड करूंगा तो मेरे प्यारे भाई ये 1500 पे ही अटक जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है, यहां पहुंचेगा ही नहीं। तो सी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। तो ब्रेक करके यहां परसेंटेज कैलकुलेट, पहले 16,400 का 9% निकाला, वो भी टुकड़ों में। 16,000 का 9% 1440, फिर 400 का 9%, फिर 16,400 का 0.2% निकाल लिया हमने। 16,400 का 0.2% ये एक को कर देंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट
अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 20 बनाएंगे। एक दुकानदार अपने घर की रेनोवेशन के लिए 32,000 रुपए लोन लेता है बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम में, जो एनुअली कंपाउंड होता है। उसने 2 साल के एंड में क्लियर कर दिया लोन। ही क्लियर्ड इज लोन बाय पेइंग 20,000 रुपए। 20,000 रुपए पे कर गया और अपनी अंगूठी दी। तो उसकी अंगूठी का प्राइस क्या, अंगूठी की कीमत क्या है? बहुत बढ़िया सवाल मेरे प्यारे दोस्त, कर पाएंगे क्या? अभी एक आदमी ने बैंक से 32,000 रुपए उधार लिया है। ब्याज की दर है 12.5%, 1/8। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 9/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8। आदमी ने लोन चुकाया है 2 साल के बाद। तो 2 साल में लोन कितना हो जाएगा? 2 साल में लोन हो जाएगा भाई प्रिंसिपल में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है तो 9/8 का स्क्वायर। ये 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। 2 साल बाद इतना लोन चुकाना होगा। 64 पंजे 320, तो 81 पंजे 405, 40500। इतना लोन चुकाना होगा 2 साल बाद। उसने दिया है 20,000 रुपया प्लस अंगूठी। 20,000 रुपए दिया और अंगूठी दिया, तो रिंग कितने की होगी? 40,500 में से 20,000 माइनस कर देंगे, 20,500 की अंगूठी होगी। सी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बेहतरीन आसान सवाल। 21वां करेंगे बच्चों। किसी धनराशि पर 17% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.5 है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है, तो राशि ज्ञात करें। क्या कर सकते हैं? 17% के हिसाब से 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस होगा r² / 100%। ये आएगा 2.89%। तो 2.89% की वैल्यू आपको दी है यहां से। देखिए, अगर डाटा आसान है तो मैं ऐसे कर लूंगा। डाटा टिपिकल होता तो मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करता, फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। और आपसे 100% की वैल्यू पूछिए। आप सब मुझे बता ही रहे हैं कितना आ रहा है, 15,000 रुपए आएगा। ए ऑप्शन। ठीक है जी। अगला 22वां खुद से करेंगे। 23वां सवाल बनाएं। करो। देखो, इस सवाल को ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। एक बैंक ऑफर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड होता है अपने डिपॉजिट पर।
एक कस्टमर डिपॉजिट करता है 2400 रुपए ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ ए ईयर, तो उसको एक साल के एंड में कितना अमाउंट मिलेगा वर्ष के अंत में? देखो, एक बैंक 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, एक बैंक जिसकी गणना की जाती है अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। एक कस्टमर डिपॉजिट करता है 2400 रुपए 1 जनवरी को रो, यानी कि एक तो उसने जमा कर दिया 1 जनवरी को और एक उसने जमा कर दिया 1 जुलाई को, तो यानी कि 6 महीने बाद जमा करा। ध्यान से सुनेगा, एक साल का मतलब होता है बैंक हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है 6 महीने की 2 साइकिल। तो एक बार जो है एक आदमी ने पैसा जमा कर दिया 2400 रुपए 1 जनवरी को, फिर जमा करा 2400 रुपए 1 जुलाई को, यानी कि 6 महीने के बाद। तो पूछा एक साल बाद उसको अमाउंट कितना मिलेगा। तो बच्चों ये जो पैसा उसने जमा करा है 1 जुलाई, तो 6 महीने बाद हो गया ना, तो इस 2400 रुपए पर 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा सक्सेसिव। लेकिन ये जो पैसा 1 जुलाई को जमा किया इस पे तो 2400 पर केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर है 5% एक साल में, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 2.5%। 2.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो 2400 रुपए पर 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव कितना होगा, ये जवाब दो आप। 2400 पर 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव बताइएगा भाई। कई तरीके से निकाल सकते हो, छाप के भाई 2.5% कितना होता है? 2.5% होता है 1/40। 2.5% कितना होता है? 1/40। अब 2400 रुपए पर, अगर 2400 रुपए पर मैं 1/40 करूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे? 2400 का 1/40 आएगा जी 60। फिर 2400 का 1/40 आएगा 60, ट्री लगा रहा हूं। फिर 60 का 1/40 आएगा 1.5, यानी कि आपको इतना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों 2400 रुपए पर 6 महीने में, ठीक है ना। 2400 का 6 महीने का सक्सेसिव करेंगे ना, 2.5% का ट्री से लगा लिया। 2400 का 2.5% 1/40, फिर 1/40 60, फिर 60 का भी 1/40 1.5, ठीक है भाई। अब ये भी तो सोचो कि इस 2400 रुपए पर तो केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा। 2400 रुपए पर, इस वाले 2400 पर तो केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा 2.5%। तो 2400 का 2.5% कितना होता है? 2.5% 1/40 60, यानी कि 2400 और 2400 तो आपने जमा किया, 2 बार आपने 2400 2400 करके जमा कर दिया और इतना मिल गया मेरे दोस्तों आपको ब्याज। तो अमाउंट क्या हो गया, इन सबको ऐड कर दूंगा, यानी कि 4800 प्लस 180 4980। 4980 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4981.5। 4981.5 ये आंसर है, 4981.5। भाई 2400 तो 2 बार जमा किए तो होगा ही होगा, और ये हमने ब्याज निकाला भाई। इस 2400 रुपए पर 6 महीने का 2 बार ब्याज, इस 2400 पर 6 महीने का एक ही बार ब्याज, सब कुछ ऐड किया तो 4981.5। बहुत अच्छा सवाल है, एमटीएस के पेपर में आया, ये एमटीएस के पेपर में, ठीक है जी। चलेगा दोस्तों, आप वैसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, 4800 हो जाएंगे सेकंड हाफ में, ठीक है भाई। चलो आज हम इतना ही छोड़ते हैं।